चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल बायो विद रमेश सर। आज इस वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल आखिर कैसा सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंस है, अलग है, डिफर है और ये एडवांस क्यों है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे इस हमारे वीडियो में। इसके पहले की वीडियो में आप हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने स्टडी किया है और बताया है, पढ़ाया है। आप हमारे चैनल पे जाके उसे आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका सेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये इसको कंप्लीट कोशिका भी हम कहते हैं, क्योंकि जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेज, सारे कोशिकांग जो है वो क्या होते हैं, उपस्थित है इसके अंदर और ये डेवलप है, हर जगह सर्वाइव है, कर रहा है ये। और धरती पर जितने भी एडवांस एनिमल है या प्लांट है, सब के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि हमने यहाँ आपको एक फिगर बनाया है और फिगर में हमने आपको दिखाया है एक यूकैरियोटिक सेल है और ये प्लांट सेल है। कैसा सेल है ये? एक प्लांट सेल है। ये बना किसका है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है यानी केंद्र, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर हमारा राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और साइटोप्लाज्म है। बहुत सारे जो इसके अंदर होने चाहिए, यही चीजें प्रमाण है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर यही चीजें क्या है, जिसका प्रमाण है, एविडेंस है कि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि ये यही चीजें प्रोकैरियोटिक सेल में यही चीजें क्या थी, अब्सेंट थी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यही चीजें क्या है, प्रेजेंट है। जिस कारण इसको हम कंप्लीट सेल कहते हैं, पूर्ण कोशिका कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें आखिर है क्या। पहला है सेल वॉल। जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का सेल वॉल जो है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यूकैरियोटिक में जो हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज है क्या, सेलुलोज ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अगला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो हमारी जो है अंदर की कवरिंग है। सेल वॉल जो हमारा है बाहर की कवरिंग है, वो रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन कहाँ, सेल वॉल के अंदर होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है। और ये फ्लेक्सिबल होती है, साथ में क्या होता है, परमिएबल होती है। परमिएबल अर्थात चीजों को ही अंदर और बाहर आने जाने देती है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे सेल को एनर्जी देता है। पूरे सेल को चलाने के लिए क्या, एनर्जी किस रूप में देता है, एटीपी के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी देगा एटीपी के रूप में। इसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आकर यहाँ पर टूट कर एनर्जी निकलता है, यहाँ पर टूटते हैं और एनर्जी निकलता हुआ एनर्जी किस रूप में है, एटीपी के रूप में, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला है क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो उनका हरा रंग है वो किस कारण है, क्लोरोप्लास्ट के कारण है। क्योंकि पेड़ पौधे की पत्तियां, जो हरा रंग है, पत्तियां सारे रंग को क्या एब्जॉर्ब करती है, लेकिन हरे रंग को क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं और उनके हरे होने का कारण क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, भोजन, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत स्मॉल और ना के बराबर होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, कभी कभी प्लांट के 90% एरिया को कवर कर लेता है। और इसकी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, इसकी झिल्ली को हम, मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट।
क्योंकि प्लांट के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं जिससे पानी जो है एक सेल से दूसरे सेल में या अन्य बॉडी के अन्य पार्ट में पहुंचे। तो यहाँ पर वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। इसीलिए क्या है, जो हमारी वैक्यूल्स है वाटर को एब्जॉर्ब करके वन सेल टू अदर सेल पर क्या करती है, ट्रांसफर करती है। अगला हमारा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज हमारे साइंटिस्ट थे, गोल्जी नामक साइंटिस्ट, उन्होंने की थी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये चीजों को पैकिंग करने का भी काम करता है, सिक्रेशन का भी काम करता है, और जो भी मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, उसको एक डिफरेंट वे में, सही वे में भेजने का काम करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। और प्लांट में इसका नाम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिप्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, डिप्टियोसोम। प्लांट में हम इसे डिप्टियोसोम भी कहते हैं। अगला हमारा है न्यूक्लियस। जैसा कि जानते हैं न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अगर न्यूक्लियस अगर नहीं है सेल के अंदर तो सेल क्या है, समाप्त है, एंड है, क्योंकि उसको कंट्रोल कौन करता है, तो सेल को कौन कंट्रोल करता है, सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए सेल को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जब न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है तब उसी कंडीशन में सेल का डिवीजन होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, क्रोमेटिन होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन हमारा बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर एक और मैटर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। डीएनए में क्या बनता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारा क्रोमेटिन में यहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। किसका, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अगला हमारा है ईआर। ईआर को कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटन ऑफ द सेल। ये सेल का स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, इसे स्ट्रक्चर पूरा बनाता है। और ये दो प्रकार का होता है, RER और SER। ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार। एक होता है RER, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एक हमारा होता है SER, इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। RER देखिए, RER का मतलब क्या है कि जो हमारा राइबोसोम है ये क्या होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका रहता है तो उससे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जब उस पर राइबोसोम चिपका नहीं रहेगा जिसे हम क्या कहते हैं, SER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और SER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रीशन करता है। आगे हमारा है जैसे क्रोमेटिन। हमने आपको बताया क्रोमेटिन हमारा जो है किसको कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल इसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये हमारा जो क्रोमेटिन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को, जो आनुवंशिक गुण है उनको क्या है, ट्रांसफर करता है। और अगला है हमारा राइबोसोम। जैसा कि राइबोसोम दो प्रकार के हैं, एक है हमारा राइबोसोम 70S का होता है और एक 80S का होता है। 70S का राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और जो हमारा 80S का राइबोसोम होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है 80S का राइबोसोम हमारा पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये 80S का राइबोसोम जो है दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक का नाम है 50S और एक का नाम है 30S। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, सॉरी 50S नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ये होगा हमारा 60S होगा, ये होगा हमारा 40S होगा। 60S और प्लस 40S से मिलकर बना होता है कौन, हमारा ये राइबोसोम। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो कौन कराता है, वह राइबोसोम करवाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा और इसके बारे में जाना, और इसके सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में जाना। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।